हाय गाइस, अगर आपको किसी लोन की जरूरत है तो वी सर्च वेरियस ऑप्शंस। हम बैंक के पास जाते हैं, एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, तो वी सर्च सो मेनी ऑप्शन। बट आज मैं आपको एक नया ऑप्शन बताने वाला हूँ जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। यस, आपने सही सुना है, आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कितना मिलेगा, कैसे क्लेम करना है, कहाँ पे जाना है। बट बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। जैसे वी टेक लोन फॉर एनी फैमिली इमरजेंसी, मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉर एनी पर्पस यू कैन टेक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना रहेगा। नाउ म्यूचुअल फंड इज आल्सो एक्ट एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक विल गिव लोन ओनली अगेंस्ट सिक्योरिटी ओनली, है ना, अनलेस इट इज अनसिक्योर्ड लोन। तो ये म्यूचुअल फंड इज एक्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी एंड उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। अभी मैं आपको अभी देखते हैं कि सर लोन अमाउंट कितना मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ मच लोन अमाउंट मिलेगा, उसका क्राइटेरिया इट डिपेंड्स ऑन द एनएवी। आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका एनएवी कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। सेकंड, ये कौन सा स्कीम है, डेट फंड भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। डेट फंड में रिस्क कम रहता है तो वहां पे लोन आपको ज्यादा मिलता है, लेट्स से लगभग 80% ऑफ एनएवी मिलेगा। लेकिन इक्विटी फंड में रिस्क ज्यादा रहता है तो वहां पे 60% तक ही आपको लोन मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विच बैंक, सो कहाँ पे मिलेगा लोन। तो आपको बैंक में जाके चेक करना पड़ेगा। बैंक के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है, कुछ बैंक का क्राइटेरिया, जैसे आप एसबीआई जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, दे माइट से कि आपका म्यूचुअल फंड CAMS पे रजिस्टर होना चाहिए, ये हो सकता है। दूसरा बोलेंगे अगर हमारे बैंक का म्यूचुअल फंड है तो ये हम आपको लोन देंगे। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो एसबीआई पे जाते हैं तो एसबीआई बोल सकते हैं कि भाई हमारे म्यूचुअल फंड है क्या, तो हम आपको लोन देंगे। तीसरा, कुछ बैंक बोलेंगे अगर हमारे बैंक ने अप्रूव किया है कोई भी कंपनी को तो हम आपको लोन देंगे। ये उनके वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड अप्रूव्ड है। एंड लास्ट जो होगा उसका अपर लिमिट होगा, उसमें मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा वो भी दिया जाएगा। तो लाइक दिस यू नीड टू अप्रोच द बैंक विद योर म्यूचुअल फंड एंड देन यू विल कम टू नो कौन सा बैंक लोन देने को रेडी है या नहीं है। नाउ अब इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये कि नॉर्मली जब पैसे की जरूरत है तो अपन म्यूचुअल फंड बेच देते हैं, तो बेचने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल फंड आप उसका अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। जैसे आपका रिपेमेंट होगा तब तक म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी बढ़ता है। तो आपके पास 5 लाख के म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपने लोन लिया है, जब आप लोन रिपे करेंगे तो आपका 5 लाख का वैल्यू 2 लाख होगा। तो इमेजिन करो 5 लाख का वैल्यू 7 लाख हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया। 5 का वैल्यू 7 हो गया, 2 लाख का फायदा। आपने लोन 3 लाख का लिया था, तो 3 लाख में से आपने 1 लाख इंटरेस्ट भी पे किया, तो भी आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू 2 लाख से बढ़ा है, इंटरेस्ट 1 लाख से बढ़ा है, फिर भी आप 1 लाख रुपए फायदे में हो। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के लोन लेना हमेशा फायदे का है, क्योंकि इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। अगर उसको आपने रिडीम कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो पहले आप कोशिश करो कि उसका अगेंस्ट लोन लो। और बेनिफिट्स क्या है सर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। इफ यू गो फॉर पर्सनल लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% होगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। प्लस कुछ बैंक्स आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बना के दे सकता है। ओवरड्राफ्ट मतलब जहां पे आप जितना पैसा विड्रॉ करेंगे उस पे बैच लगेगा, पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे तो बैच नहीं लगेगा। एंड लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट सर, हमने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मार्केट के कौन से सिचुएशन में लेना चाहिए। तो गाइस, अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उस समय आप लोन मत लो, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने बैंक को दे दिया एज सिक्योरिटी, आप उसको बेच नहीं सकते टिल द रिपेमेंट ऑफ एंटायर लोन। लेकिन मार्केट अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, वैल्यू इतना नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोन ले सकते हैं। बट इन दैट केस एनएवी भी कम होगा और लोन का अमाउंट भी कम होगा। तो आई होप गाइस, मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया है कि कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।